नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हमने इसी वारदात में राजकोट के एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी दिखाई थी जो पत्थरों से सिर कुचलकर लोगों को मार देता है। अब तक शहर में 3 लोगों को वो मार चुका था। इसके बाद जब शहर में दहशत फैली और पुलिस हरकत में आई तो अचानक वो गायब हो गया। मगर कुछ दिन की खामोशी के बाद अब अचानक उसने शहर में चौथी बार दस्तक दी है और इसके साथ ही शहर के सामने चौथी लाश थी। वो रात के अंधेरे में पत्थर से सिर कुचलकर कत्ल करता है। कत्ल के बाद वो मोबाइल फोन पर मकतूल के घर वालों को चुनौती देता है। मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है। लोगों के बताए मुताबिक पुलिस उसका स्केच तैयार करवाती है और यहां तक कि उस पर 2 लाख का इनाम भी रखा जाता है। लेकिन वो एक ऐसा छलावा है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद पकड़ में नहीं आता और अब उसने राजकोट में चौथी बार खूनी दस्तक दी है। खूनी दस्तक यानी पत्थर से कुचलकर एक और बुजुर्ग का कत्ल। ये राजकोट का एक ऐसा स्टोनमैन है जो पिछले 2 महीने में इसी तरह पत्थरों से कुचलकर 4 बेगुनाहों का कत्ल कर चुका है। वो ऐसा क्यों करता है? मरने वालों से उसकी क्या दुश्मनी है? कत्ल के बाद वो मरने वाले शख्स के घर वालों को फोन क्यों करता है? ये तमाम बातें अब भी पुलिस के लिए एक चुनौती हैं और रहस्यमयी स्टोनमैन पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हालत यह है कि अब गुजरात के इस शहर में लोग स्टोनमैन का नाम सुनते ही कांप उठते हैं और कोई भी देर रात को घर से बाहर रुकना नहीं चाहता। राजकोट पुलिस को इस सुबह बस स्टैंड पर एक लावारिस लाश पड़ी होने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस का पूरा लवाजमा मौकाए वारदात पर जमा हो जाता है। लेकिन लाश की हालत और कत्ल का तरीका देखते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस शख्स का कत्ल भी एक भारी पत्थर से कुचलकर किया गया है जो लाश के पास ही पड़ा है। पुलिस फौरन मौकाए वारदात से कुछ जरूरी सुराग जुटाने के साथ साथ मकतूल की पहचान पता करने में लग जाती है। जल्द ही ये साफ होता है कि मरने वाला राजकोट के ही मौड़ी इलाके का रहने वाला धीरज भाई विठलानी नाम का एक ऐसा शख्स था जो अक्सर काम की तलाश में इस बस स्टैंड में आया करता था। लेकिन उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बीती रात स्टोनमैन ने धीरज भाई को अपना निशाना क्यों बनाया और बस स्टैंड जैसी खुली जगह पर एक शख्स का कत्ल होते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं। FSL નું પરીક્ષણ ચાલુ જ છે। અમે એ દૃષ્ટિમાં પણ તપાસ કરી જ રહી છીએ અને જે પહેલા જે બનાવો બન્યા છે એનું પણ અમે અભ્યાસ કરીને ખરેખર એ બંનેમાં કોઈ સરખામણી છે અથવા એ જે બે બનાવો એક જ માણસ કર્યો હોય। अब स्टोनमैन के इस चौथे और ताजे कत्ल ने एक बार फिर पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। मोटे तौर पर इस बार भी कत्ल को अंजाम देने का स्टोनमैन का तरीका पहले के मामलों से मिलता जुलता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो पहले के 3 मामलों से मेल नहीं खाती और वो है इस बार स्टोनमैन का खामोश रहना। दरअसल इस बार स्टोनमैन ने कत्ल को अंजाम देने के बाद मकतूल यानी धीरज भाई विठलानी के घर वालों को उसी के मोबाइल फोन से कॉल नहीं किया है, जबकि इसके पहले के 3 कत्ल में वो ऐसा कर चुका है। वो हर बार मकतूल का फोन उठाता है और कत्ल के बाद उसके घर वालों को फोन कर कहता है, मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। मगर इस बार स्टोनमैन खामोश है।
तेजस शिशांगिया, राजकोट, आज तक। राजकोट का स्टोनमैन चौथी बार सड़क पर आता है और शहर को चौथी लाश मिलती है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस बार स्टोनमैन कत्ल करने के बाद मकतूल के घर वालों को चुनौती नहीं देता, जबकि इससे पहले के 3 कत्ल के बाद हर बार उसने मकतूल के ही मोबाइल से उसके घर वालों को फोन किया था और चुनौती दी थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो। गुजरात के राजकोट में स्टोनमैन यानी पत्थरों वाले सीरियल किलर ने 20 अप्रैल को अपनी पहली दस्तक दी थी, जब शहर के भक्ति नगर इलाके में सागर मेवाड़ा नाम के एक शख्स का पत्थर से कुचलकर कत्ल कर दिया गया था। इस लाश का सिर न सिर्फ बुरी तरह कुचला था, बल्कि पास ही खून से सना भारी पत्थर भी पड़ा था, जिससे उस पर हमला किया गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़ाती, पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि कातिल ने इस शख्स का कत्ल करने के बाद उसी का मोबाइल फोन लेकर उसके घर वालों को फोन किया और कहा था, मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। इसके ठीक 5 रोज बाद यानी मंगलवार 25 अप्रैल को ठीक ऐसी ही एक दूसरी वारदात सामने आती है। इस बार प्रवीण भाई नाम के एक शख्स की लाश शहर के गांधीग्राम इलाके से मिलती है, लेकिन इस बार भी लाश का सिर भारी पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ है। तफ्तीश आगे बढ़ते ही पुलिस तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि कातिल ने इस बार भी वारदात को अंजाम देने के बाद वही हरकत की जो उसने पिछली बार की थी, यानी मरने वाले के फोन से उसके घर वालों को फोन करना और ये कहना, मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। अब पुलिस को यह लगने लगता है कि हो ना हो इन दोनों ही वारदातों के पीछे किसी एक ही शख्स या गैंग का हाथ है, जो न सिर्फ पत्थरों से कुचलकर लोगों की जान ले रहा है, बल्कि मरने वालों के घर वालों को फोन कर एक ही तरह से डरा भी रहा है और चुनौती भी दे रहा है। पुलिस अब अपनी तफ्तीश तेज कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके ठीक 38 रोज बाद स्टोनमैन तीसरी बार शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। इस बार वो वल्लभ भाई रंगानी नाम के एक चौथे शख्स को अपना निशाना बनाता है। इसकी लाश शहर के पाटगांव इलाके में पड़ी मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार भी स्टोनमैन उसी के फोन से उसके घर वालों को फोन करना नहीं भूलता। मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन इसके बाद जब छानबीन आगे बढ़ती है तो इस संदिग्ध स्टोनमैन का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगता है, जिसमें वो रंगानी के साथ साथ चलता नजर आता है। बीच में रुककर यह स्टोनमैन धूल के जरिए हवा का रुख भी भांपता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आता। अब पुलिस चश्मदीदों के बताए मुताबिक उसका स्केच तैयार करवाती है और उसके नाम पर 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस स्टोनमैन के राज से पर्दा हटाती, अब उसने चौथी वारदात को अंजाम दिया है, यानी ये स्टोनमैन की चौथी दस्तक है। तेजस शिशांगिया, राजकोट, आज तक। ब्रेक के बाद बात राजकोट के ही 2 और स्टोनमैन की, जिन्होंने पूरे शहर को दहला रखा था। बस एक छोटे स्टोनमैन के इस दस्तक ने राजकोट को 7 साल पुराने उस सीरियल किलर की याद दिला दी, जो ठीक इसी तर्ज पर
पत्थरों से कुचलकर बेगुनाहों की जान लेता था। तब दो रहस्यमय कातिलों के पुलिस के शिकंजे में आने के बाद कत्ल का सिलसिला रुक गया था। लेकिन यह नया सिलसिला कब और कैसे रुकेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। ये राजकोट की ताजा तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जिन्होंने पुलिस की नींद तो उड़ा ही रखी है, आम लोगों को भी बुरी तरह डरा रखा है। क्योंकि रात के अंधेरे में कोई कातिल पत्थरों से कुचलकर एक एक कर बेगुनाह इंसानों की जान ले रहा है। लेकिन राजकोट के इतिहास में यह पहला मौका नहीं है, बल्कि आज से ठीक 7 साल पहले इसी तरह गुमनाम कातिल ने एक एक कर 3 लोगों को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इस पत्थर मार कातिल की वापसी ने लोगों को उन्हीं पुराने दिनों की याद दिला दी है। जानकार बताते हैं कि साल 2009 में भी ठीक इसी तरह 3 लोगों को पत्थरों से कुचलकर मारे जाने की वारदात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब इन लोगों ने कत्ल के पीछे की कहानी सुनाई तो पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस के मुताबिक साल 2009 में 2 कातिलों ने सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 लोगों का कत्ल किया था। वो मुंबई के सीरियल किलर राघव रमन के कत्ल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। राघव रमन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने दौर में 55 लोगों की जान ली थी। हालांकि 7 साल पहले के राजकोट के कातिल तब सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। लेकिन अहम बात यह थी कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद उन दिनों कत्ल का सिलसिला भी रुक गया था। अब एक बार फिर से राजकोट पुलिस के सामने वैसी ही चुनौती है। चुनौती इस नए स्टोन मैन उर्फ पत्थर मार कातिल उर्फ सीरियल किलर को दबोचने की। और यह भी एक इत्तेफाक ही है कि इधर राजकोट इस नए सीरियल किलर से डरा सहमा है। क्या नाम है तेरा? पॉकेट। छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा काहे को मारा तुझे तो मैं बोलेगा आपने तो पॉकेट मारा बस। और उधर बॉलीवुड में अपने दौर के खौफनाक सीरियल किलर राघव रमन पर भी एक फिल्म बनकर तकरीबन तैयार है। राजकोट से तेजस शिशांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। काले से काले पे पैर रख के चलने लगे। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे स्टोन मैन जिनका राज आज भी राज बना हुआ है। पूरी बात चाहे मुंबई की हो या फिर कोलकाता की, स्टोन मैन यानी पत्थर मार कातिलों का खौफ वक्त वक्त पर लोगों को डराता रहा है। रात के अंधेरे में बेघर और बेगुनाह लोगों को वो अपना निशाना बनाता। सिर्फ मुंबई और कोलकाता की ही बात करें तो इन 2 शहरों में ही स्टोन मैन ने 25 से ज्यादा लोगों की जान ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन शहरों में कभी स्टोन मैन का असली चेहरा सामने ही नहीं आया। एक गुमनाम स्टोन मैन यानी पत्थर मार कातिल के खौफ से बेशक गुजरात का राजकोट इन दिनों सख्ते में हो, लेकिन देश विदेश में ऐसे कातिलों की मौजूदगी और उनकी हरकतों की ये कहानी नई नहीं है। अकेले हिंदुस्तान में ही मुंबई, कोलकाता, असम और शिरडी जैसी जगहों में अलग अलग वक्त में स्टोनमैन की शक्ल में कातिलों ने अनगिनत बेगुनाहों को पत्थर मारकर मौत की नींद सुलाया है। बात 1985 की है, जब पहली बार इस देश ने किसी ऐसे खौफनाक कातिल की करतूत देखी जो पत्थरों से ताबड़तोड़ बेगुनाहों को अपना शिकार बना रहा था। उन दिनों मुंबई के सियोनंद किंग्स सर्कल इलाके में इस कातिल ने एक एक कर 12 लोगों को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और फुटपाथ पर सोने वाले ऐसे बेघर लोगों पर पत्थरों की सूरत में मौत आने का ये खौफनाक सिलसिला पूरे 2 सालों तक चलता रहा। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन 2 सालों में एक बार भी वो इस स्टोनमैन का पता नहीं लगा पाई। इसके बाद कई साल गुजर गए और फिर अचानक 1989 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्टोनमैन ने दस्तक दी। यहाँ ठीक मुंबई में फुटपाथ में सोने वाले गरीब बेगुनाहों को अपना शिकार बनाने वाले कातिल की तरह ही एक कातिल ने एक एक कर 13 बेघर लोगों को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। लेकिन यहाँ भी पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। जानकारों की माने तो जिस तरीके से इन तमाम कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया गया, उसे देखकर पुलिस को भी शक हो गया कि हो न हो इन कत्ल के पीछे मुंबई के स्टोनमैन का ही हाथ है।
बाद में साल 2008 में असम और फिर 2013 में पुणे और शिरडी से ऐसे ही स्टोनमैन की कहानियां सामने आई। पुणे और शिरडी में स्टोनमैन ने 6 लोगों की जान ली थी। हालांकि बाद में ये स्टोनमैन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।